बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दीन का बुनियादी जुज़ है, इसके बगैर इंसान हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। नाजरीन, आज एक बार फिर से हम मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की कुछ तजल फ़रीबियों का जिक्र करेंगे कि कैसे ये नाम नियाद मुफ्ती और उलमा सू अवाम को दीन से मुतनफ़्फ़िर करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस का इनकार ही नहीं बल्कि अवामुन्नास से छुपाते भी हैं, कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम का वाज़िह हुक्म मौजूद है कि जब किसी से कोई दीन का मसला पूछा गया हो और इसने छुपा लिया तो क़यामत वाले दिन इसको आग की लगाम डाली जाएगी। एक मजलिस के दौरान मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब, अगर फजर की जमात खड़ी हो चुकी है और एक इंसान देर से पहुंचा, उसके लिए सुनते पढ़ना कैसा है? नाजरीन, मुफ्ती साहब 10-12 साल मदरसे में पढ़ने के बाद ही मुफ्ती बने हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते रहे हैं मदरसे में जो सियासित्ता भी ना पढ़ पाए, मगर जरूर पढ़ी होगी। आखिर दलील की दुनिया के बाताज बादशाह जो हैं। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुफ्ती साहब ने कैसे नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस की मुखालफत की और सवाल पूछने वाले को गुमराह करने की कोशिश की। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि अगर इमाम दूसरी रकत में भी हो और आपको यकीन है कि आप 2 सुन्नत पढ़कर उसके साथ मिल जाएंगे तो आप जरूर पहले 2 सुन्नत अदा कर लें। मेरा मुफ्ती साहब से मासूमाना सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, अगर वो बेचारा 200 की स्पीड से भी सुनते पढ़कर सलाम फेरने से पहले जमात के साथ शामिल हो गया तो क्या फायदा, उसकी तो 2 रकतें जाया हो गई ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। अब इसके जिम्मेदार तो मुफ्ती साहब ही होंगे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है गलत फतवा देने वाले पर ही गुनाह होगा। नाज़रीन, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब इमाम दूसरी रकत में और इंसान 2 सुनते पढ़कर भी जमात पा सकता है? अगर मुमकिन भी है तो इस मसले पर नबी अलैहिस्सलाम की वाज़िह सही हदीस मौजूद है। नाज़रीन, सुनन नबी दाऊद में सही हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब फर्ज नमाज खड़ी हो जाए तो इसके अलावा बाकी कोई नमाज नहीं होती। और मुफ्ती साहब का इस बारे में क्या कहना है आप खुद ही सुन लें। फजर की नमाज में जब इमाम पहली रकात पढ़ रहा हो तो कैसे जल्दी से सुन्नत, भाई इमाम पहली नहीं दूसरी भी पढ़ रहा हो, आपको उम्मीद है कि मैं सलाम से पहले सुन्नत किसी कोने में पढ़ के इमाम के साथ शामिल हो जाऊंगा तो बिल्कुल जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं किसी न किसी कोने में ठहर के। मुकम्मल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाजरीन, अब आप खुद फैसला करें कि ऐसे मुफ्ती साहब से कोई दीन का मसला पूछना चाहिए कि नहीं। ये सवाल का सही जवाब देने के बजाय उल्टा इंसान को गुमराह कर देते हैं और लोगों को नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से दूर करते हैं और अपने बनाए हुए कानून और तरीकों पर लगा देते हैं। नाजरीन, ये खुद तो अंधे मुकल्लिद है और अवाम को भी तकलीद की आग में झोंक रहे हैं। ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में बहुत अच्छे से किया गया है। नाजरीन, अब देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मसले के बारे में क्या फरमाया है। अगर इंसान की फजर की 2 सुन्नतें किसी वजह से रह जाएं और फर्ज नमाज का वक्त हो जाए तो इंसान को पहले फर्ज नमाज अदा कर लेनी चाहिए और 2 सुन्नतें बाद में अदा करनी चाहिए। इसका जवाब भी नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस से मिलता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़कर वापस जा रहे थे तो मस्जिद नबी में देखा एक सहाबी फजर के बाद 2 रकतें नमाज अदा कर रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस सहाबी से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो इस सहाबी ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मेरी 2 सुन्नतें रह गई थी, मैं पहले नहीं पढ़ सका और अब मैं वो अदा कर रहा हूँ। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल को हदीस तकरीरी कहते हैं, यानी जवाज़ मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान फजर की 2 सुन्नतें नहीं पढ़ सका तो फजर के बाद अदा कर सकता है, इसमें कोई भी ममानत नहीं है। लेकिन इस बात को जरूर ज़हन में रखें कि इस अमल की रूटीन नहीं बनानी और फजर की 2 सुन्नतें पहले अदा करना ही अफजल है। लेकिन उलमा सू अवाम से इस सहूलत को छीनने की कोशिश करते हैं जो हमें नबी अलैहिस्सलाम ने दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे उलमा सू के शर से महफूज फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।